नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। पत्रकार कन्हैया भेल्लारी ने रोहिणी आचार्य को लेकर के कहा कि आखिर वो लालू प्रसाद यादव जी के घर पर क्या कर रही थी, जब उनकी शादी हो गई है तो उनको अपने घर रहना चाहिए। इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा, उनको फ़ोन करके कहा कि हम बेटी हैं, जब किडनी देना होता है तो हमको बुलाते हैं, जब परिवार में कुछ अच्छा करना होता है, कुछ सहयोग मांगना होता है तो हमको बुलाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो हमको बुलाते हैं। और अगर चूंकि पत्रकार कन्हैया भेल्लारी ने कहा था कि 1 करोड़ लोग लालू यादव जी के नाम पर किडनी दान दे देंगे, तो उन्होंने रोहिणी आचार्य जी ने उनसे पूछा कि वो 1 करोड़ लोग जो है जो किडनी दान करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर, वो जो लालू जी के समर्थक हैं, जो बीमार हैं, जिनकी किडनी में दिक्कत है, उनको किडनी दान कर दें। तो कुल मिलाकर के कन्हैया भेल्लारी जो पत्रकार हैं, वो संजय यादव, जिनके ऊपर बिहार चुनाव हारने का ठीकरा रोहिणी जी ने लगाया, उनके करीबी माने जाते हैं और इसीलिए प्रश्न चिन्ह उठना भी बहुत लाजमी है। और यहाँ हम पब्लिक में हैं। सर राय साहब, ये बताएं, क्या बेटियां जो है, बेटियों का इतना ही अधिकार है हमारे समाज में कि उनकी शादी हो जाए तो वो अपने घर चली जाए? और ये कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता एक पत्रकार के द्वारा कह देना, क्या आपको लगता है सही है? देखिए, चूंकि किसी व्यक्ति के परिवार का मामला है, परिवार में बेटी का क्या अधिकार होता है, भाई का क्या अधिकार होता है, दोनों पर जो है पिता का क्या अधिकार होता है, या उसका परिवार का क्या अधिकार होता है, वो परिवार के विधा और संस्कृति में जो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। इतना लंबा राय साहब मत जाइए, सीधा बताइए, क्या बेटियों का इतना अधिकार है? पूरा विधा और संस्कृति सभ्यता सब आप चले जाते हैं, सीधा सीधा बताइए, क्या बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर, क्या बेटियों का अपने पिता के परिवार में, वो भी जब उसके पिता और माता दोनों जीवित हैं, ये अधिकार है कि वो अपने घर जाके रहें? बिल्कुल, सामाजिक और विशेषकर पारिवारिक दोनों तरह से जो है बेटी जो है एक समानांतर भाइयों के समान वो अधिकारी है। निश्चित तौर पर जो इस तरह का टिप्पणी किया है कि बहन को शादी के बाद उसके घर नहीं जाना चाहिए, हम समझते हैं कि वो महान पत्रकार अपने बहन के साथ, अपने परिवार के साथ यही व्यवहार करते होंगे, क्योंकि उसी तरह के संस्कृति में पैदा हुए, उसी तरह के संस्कृति में पले, उसी तरह के संस्कृति में उनका शिक्षा दीक्षा हुई, इसलिए वो परिवार की परंपरा से अनभिज्ञ रह गए। और जो समाज का परिवार है, जो उसमें बेटी और बहन, ये तो राय साहब वही सोच प्रदर्शित हो गई ना कि बेटियां पराई होती हैं, है ना? ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि बेटियां जिनकी शादी हो जाए वो अपने घर जाएं, उसके बाद जो है भाई और भौजाई के, जो उसकी भाभी और भौजाई हो और भाई हो, यही लोग अब डिसाइड करेंगे कि बेटी कितने दिन घर में रहेगी और कितने दिन बाद चली जाएगी, उसका क्या अधिकार होगा। लेकिन जब किडनी लेने वाली बात आएगी, जो रोहिणी जी ने कहा, तो फिर बेटी आगे आएगी, बेटा नहीं आगे आएगा। आखिर बेटियों के साथ ये पराया व्यवहार क्यों है? असल में जिस दिन से मैंने इस न्यूज़ को सुना है, अंदर से बहुत दुख हुआ है। देखिए, हार जीत अलग है। किसी भी विपक्ष के नेता को, किसी भी विपक्ष के आदमी को, किसी भी विपक्ष के कार्यकर्ताओं को या अदर पत्रकारों को, किसी भी चैनल के हो, यूट्यूबर्स को हो, ठीक है, वो एक परिवार है। परिवार में कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, हे गॉड, उन सबको एक कर दे, ठीक है। और तेजस्वी हो, तेज प्रकाश हो। आप ऐसे पत्रकार को क्या कहेंगे? आप केवल बहुत लंबा मत खींचिए शुक्ला जी, है ना, सीधा सीधा बताइए कि ऐसे पत्रकार, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के शो गूंज में उन्होंने ये बात कही थी, रूबिका लियाकत जी का, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनके शो में कन्हैया भेल्लारी ने बहुत स्पेसिफाई करके कहा कि जो है बेटियों को जो है अपने घर रहना चाहिए, वो कहें जो है यहाँ आ रही हैं। क्या उनको कहना, मैं उनके वक्तव्य की भर्त्सना करता हूँ। असल में उनको कन्हैया भेल्लारी जी को जैसे संस्कार मिले हैं पारिवारिक, वैसे ही अपना बोल रहा है। जनता में गुस्सा है, जनता में गुस्सा है, हर आदमी में गुस्सा है। हर आदमी को केवल ये होना चाहिए, मेरा भी परिवार सुखी रहे, लालू जी का परिवार भी सुखी हो, संपन्न हो। 8-9 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, सब लोग मिलके
मैं ईश्वर से ये चाहता हूँ कि सब लोग एक हो जाएं और एक होके फोटो खिंचाएं, खूब खुशियां मनाएं, साथ में होली दिवाली मनाएं। आपको क्या लगता है कि बेटियों का, चूंकि ये चर्चा गाहे बगाहे किसी पत्रकार के कहने पर ही शुरू हो गई, लेकिन ये एक धारणा समाज में अभी भी क्या है कि बेटियों का जो है उतना अधिकार नहीं है जितना बेटों का है? शादी होने के बाद वो अपने जो है ससुराल में ही रहे, उनका अपने परिवार पर कोई अधिकार नहीं है? शिक्षा का जिस तरीके से माहौल चल रहा है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जागृत हो गए हैं, बेटियां भी जागृत हो गई हैं। आज हमारी बेटियां राफेल उड़ा रही हैं, हमारी बेटियां आज जो है क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन चला रही हैं। तो राजनीति तो छोटी बातें हैं। हमारी बेटियां MBA कर रही हैं, BTech कर रही हैं, M.Tech कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, तो उन्हें समान अधिकार अब मिल गया है, मिल गया। अब से कहना कन्हैया भेल्लारी जी का कि बेटियां जो है अपने जो है मायके में बहुत क्यों वहां आती हैं, वो एक निश्चित समय के लिए उनको रहना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी, जो रोहिणी आचार्य जी ने कहा, जब जरूरत पड़ेगी किडनी की पिता को देने की, तो फिर बेटियां आगे आएंगी, तब बेटा क्यों नहीं आगे आता? लेकिन इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की सोच, इस तरह की कुंठित मानसिकता कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्त करता है तो वो समाज को कितना प्रभावित करता है? जी, दरअसल सर उसमें क्या है कि लालू जी का जो परिवार है राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत परिवार था पहले। अब क्या है कि परिस्थितियां बदल गई हैं और राजनीतिक के साथ साथ वो पारिवारिक बीमार हो गए और साथ साथ मानसिक बीमार हो गए, इसलिए उनका काम जो है कर नहीं पा रहा दिमाग इस तरीके से। उनका कर ना पा रहा हो, नहीं कर पा रहा हो, लेकिन कोई पत्रकार या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की सोच रखता है, जो किसी पार्टी का समर्थक या इंटरनल एक्सटर्नल जिस तरह से भी अपनी बातचीत में किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है, आखिर क्या उसको ये बात कहनी चाहिए कि भाई परिवार जो है, परिवार में बेटियों का अधिकार उतना नहीं, शादी हो गई अपने जो है ससुराल में जाके रहें, ये मतलब कितना सही है? ये DNA हर आदमी का नहीं मैच होता, उसके बाप के द्वारा ही DNA तय होता। और किडनी देना और लीवर देना हर आदमी नहीं होता, उसका परिवार देता। 1 लाख लोग नहीं देते, उसके परिवार के 8 लोगों में वो सबसे बड़ी मजबूती से उन्होंने अपना किडनी दिया। किडनी एक देने के बाद उसकी आयु कम हो जाती है, उसके बाद भी आचार्य जी 35-40 साल के उन्होंने दिया। दूसरी बात, ये जो भेल्लारी साहब कह रहे हैं उत्तर भारत की मानसिकता है, पुरुष प्रधान यहाँ का दर्शाता है। ये दक्षिण भारत को मत ऐसा नहीं, उत्तर भारत में है। आप पत्रकार महोदय, आप उनका कुंठित मानसिकता है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। कम से कम इतना तो उनको जज्बात है कि कम से कम अपने बाप को किडनी दे, उनको शाबाशी देना चाहिए। वहाँ उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है और हार जीत हर पार्टी में होती है। हार जीत के बाद भी इतना बिखराव नहीं होना चाहिए, किसी को चप्पल से निकाल देना, किसी को उससे निकाल देना, ये काफ़ी निंदनीय बात जो भी हुआ है निंदनीय हुआ है। ये चर्चा, आप युवा हैं, हम लोग जो है ठीक है उत्तर भारत में रह रहे हैं, कभी सोच रही होगी कि बेटियां पराई होती हैं, है ना? एक समाज में एक कहावत कही जाती है कि भैया बेटियां तो पराया धन होती हैं। तो ये, लेकिन ये बहुत पुरानी सोच हो गई। अब ऐसा कोई नहीं कहता है, गाँव देश में भी अब कोई नहीं ऐसा कहता है। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार जो जजमेंट आया, जज का जजमेंट आया कि नहीं, इन लड़कियों को भी उसको पिता का अधिकार मिलना चाहिए, तो सरकार के भी अच्छी रहे, जजों का रहा। दूसरी बात है, कुंठित मानसिकता वाले जितने भी लोग रहे, इनको ऐसे पत्रकारिता में और ऐसे जगहों पर ना बैठाया जाए जिससे समाज में दूषित वातावरण जाए किसी भी महिला या किसी भी परिवार के प्रति। आपको सर क्या लगता है कि चूंकि ये चर्चा शुरू हो गई है तो अब हो ही गई है, आखिर बेटियों को वो अधिकार क्यों नहीं है जो बेटों को है? शादी होने के बाद क्या वो अपने जाके केवल ससुराल में रहे? उनका अपने पिता, अपनी माँ, उनकी संपत्ति, उनकी व्यवस्था, उनके पारिवारिक सिस्टम में उनका कोई योगदान नहीं रहना चाहिए? योगदान रहना चाहिए। जिस विषय पे आप चर्चा यहाँ हो रही है, हाँ। मेरा ये मानना है कि रोहिणी आचार्य ने जो त्याग समर्पण किया है और स्वागत योग्य है, और जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ सारा मामला तो राजनीतिक है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने बहुत आगे, लालू प्रसाद जी के 2 बेटे हैं, उनको आगे आना चाहिए था। रोहिणी क्यों आगे आए किडनी देने के लिए? आज लालू जी उन्हीं की किडनी की वजह से आज जीवित हैं और आज तेजस्वी पूरे बिहार में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। एक महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से बातें आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी बातें नहीं है और हम ये चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान, इज्जत रहना चाहिए, नहीं तो आने वाला कल इस पुरुष प्रधान देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक बात है। देखिए दर्शकों, बहुत कम शब्दों में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटियां, महिलाएं हमारे समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज परिवार चलाना, अगर हम
कोई भी अपने परिवार की बात कर ले तो वो बेटियां ही परिवार हमारा चलाती हैं। हम लोग तो बाहर काम करने आ जाते हैं, या वो भी काम करने जाती हैं तो उसके बाद भी परिवार चलाती हैं। अगर त्याग की मूर्ति कोई है हम लोगों के जीवन में या पूरे समाज में, तो सर्वाधिक त्याग अगर कोई करता है तो वो महिलाएं करती हैं। लेकिन फिर भी बेटियों को विवाह के बाद पराया समझ लेना, ये कौन सी मानसिकता है? ये किस तरह की सोच है? जनता भी इस पर नाराज है और होना ही चाहिए, क्योंकि बेटियां वो हमारे समाज को गति देने में महती भूमिका निभाती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उनके सम्मान के साथ उनकी पूरी व्यवस्था में उनके योगदान को अगर कमतर आंका जाएगा तो ये कतई ठीक नहीं है। आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति मेरे वीडियो सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ। नमस्कार।